नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एस.डी. यादव अंक गणित का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और दोस्तों ये आज का पार्ट नंबर 5 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखिएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 75 तक सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक नहीं रहेगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, सवाल को सबसे पहले पढ़िएगा आप लोग अच्छी तरीके से, और उसके बाद में देखिएगा इस सवाल को किस टाइप से हम लोग लगाएंगे। सवाल दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है। तो दोस्तों यहाँ पर निकालना क्या है, आपको निकालना है दोस्तों संख्याओं का योग। ठीक है, क्या निकालना है, संख्याओं का योग। तो दोस्तों में करना क्या पड़ेगा, संख्याएं माननी पड़ेंगी ए और बी। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे दोस्तों, हम लिख लेंगे दोस्तों ए इंटू बी। ये आपका कितना, ये है आपका 1575। और आपसे कह रहा है भागफल कितना है, 9/7। भागफल का मतलब है ए अपान बी, ये आपका है 9/7। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमें कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पर संख्याओं में हमें एक्स लगाना पड़ेगा कि आपके ए वाला जो संख्या है वो 9x और बी वाली संख्या है 7x। ठीक है, इस टाइप से आप लगाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। और आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा है ए इंटू बी आपको दे रखा है 1575। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका मान रखेंगे। ठीक है, तो ए का मान है 9x गुणा बी का मान आपका है 7x बराबर कितना है 1575। ठीक है, अब दोस्तों आप करना है कि आपको इसे काटना है। ठीक है, 9 1 9, यहाँ पर देखिए 9 से काटेंगे, 9 1 9 बचा 6 हुआ 67, 9 7 63 बचा कितना 4 9 5 45। अब 7 से काटेंगे दोस्तों, 7 दूनी 14 और 7 35। तो आपका आएगा कितना, एक्स स्क्वायर आपका निकल के आया है 25। दोस्तों इस प्रकार से आपका एक्स का मान कितना आ जाएगा 5। समझ लेंगे आप सवाल को, एक्स का मान आपका निकल कितना आएगा 5। आपसे पूछा कि संख्याओं का योग, इन्हें जोड़िएगा दोस्तों, संख्याओं का योग आएगा 9 7 कितना 16x। संख्याओं का योग कितना दोस्तों यहाँ पर है, संख्याओं का योग है 16x। तो हम क्या लिखेंगे 16 गुणा 5। ठीक है, तो कितना आपका हुआ 80। तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा 80। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 62 नंबर। ठीक है, 62 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। पढ़िएगा फटाफट से। लिखा हुआ है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कह रहा है जब किसी संख्या में 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल सभी 9 के अंक होते हैं। मतलब क्या है, संख्या मान लिया x है। ठीक है, x में दोस्तों जो हम 13 से गुणा करते हैं तो आपके गुणनफल के अंक जो होते हैं वो सभी 9 9 9 मतलब इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, पता नहीं कहाँ तक, लेकिन इस प्रकार से होते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीका। आपको करना क्या है, आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है, मतलब आपको एक समान निकालना है। तो आप करेंगे क्या, आप लगाएंगे x बराबर, और देखिए 9 9 9 जितनी बार होगा उतनी बार लिखेंगे, अपान में कर देंगे 13। बात को समझिए दोस्तों यहाँ पर। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि हम 13 से भाग करेंगे। ठीक है, और 9 9 लिख के, तो देखिएगा मैं यहाँ पर भाग कर रहा हूँ अभी। देखिए दोस्तों क्या करूँगा, मैं 13 से भाग करूँगा, किसके साथ भाग करूँगा 9 9 9। ठीक है, इतने से ही दोस्तों पता लग जाए इसका कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 13 सत्ते कितना होता है 91। कितना बचा आपका यहाँ पर दोस्तों आपका बचा 8। यहाँ पर आप बता देंगे 9, और देखिए 13 छाक 78। ठीक है, कितना हुआ 78। कितना दोस्तों यहाँ बचा है, 9 से 8 गया 1, और यहाँ बचा 1। तो आपका यहाँ पर आ रहा है 7 6। आगे भी दोस्तों यहाँ पर कुछ आएगा। ठीक है, आगे भी कुछ आएगा। तो इसका मतलब है आपको देखना है कि किस आंसर में आपको 7 6 से स्टार्टिंग हो रही है। पहले में हो रही है, नहीं हो रही है, दूसरे में नहीं हो रही है, तीसरे में नहीं हो रही है, चौथा इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, आप इस आसानी से बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सवाल नंबर 2 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे हम लोग 63 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, लिखा है 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम हो क्या होगी। तो आपको करना क्या है, आपको 58,701 लिखा हुआ है, इसको भाग करना है। ठीक है, इसमें आपको भाग करना है किसका, 567 का। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे 567 और इससे भाग करेंगे। ठीक है, किससे भाग करेंगे, 58,701 में। ठीक है, तो भाग करिए दोस्तों, कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 567 आएगा आपका। अब घटाएंगे यहाँ पर जो है 0 2, यहाँ आपका बचा है सिर्फ 20। कितना बचा है, सिर्फ 20। आगे उतारेंगे दोस्तों 0, तो आपका नहीं जाएगा, तो आप उतारेंगे 1, तो इसका मतलब यहाँ पर लगाएंगे 1 0। ठीक है, अब दोस्तों आपको आगे देखना आगे क्या होगा। अब दोस्तों ये जाएगा सिर्फ 3 बार। ठीक है, 3 7 21 का 1 हाथ से लगा 2, 6 3 18 का 2, 20 का 0 हाथ से लगा 2, 5 3 15 2 कितना हो 17। तो आपका दोस्तों यहाँ बचा कितना है 300 बचा है शेष। ठीक है,
अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये है, या तो हम क्या करें, मतलब आपसे पूछा गया 58,701 के निकटतम कम या ज़्यादा, ये आपको नहीं बताया गया है। तो आप एक काम करिएगा, आपको क्या करना है, 58 लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, ये जो आपका लिखा हुआ है आप करिएगा, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें से 300 घटा सकते हैं, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर निकल के आएगा। देखिए 58 आ गया है, लिखा है 401 आया है। आप चेक करिए किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये वाला आपका गलत हो गया, ठीक है। अब गलत हो गया तो हमें करना क्या चाहिए, अब देखिए गलत हो गया है तो इसका मतलब दोस्तों हमें इसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। कितना बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे दोस्तों, हम 567 में से क्या करेंगे, 300 को माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे शेष को इसमें से। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपका बचेगा 7, 6 और 5 से 3 गया, कितना बचा 2, आपका आ गया 267। अब आप क्या करेंगे, आप इस वाली संख्या में इसे ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़िए कि 7 8 कितना हुआ 8, 6 0 हुआ 6, 2 7 9 और 8 और 5। अब आप देखिए कि आपको ये दिख रहा है कहीं पर, तो दोस्तों आप देखिए फटाफट से, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा ए वाले में, ठीक है। ए वाले में दोस्तों आपको दिख रहा है, तो इस प्रश्न के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। 58,968। सवाल को तो समझिएगा, अगर आपको स्टार्ट से समझ में आया है तो दोस्तों क्या करना है, आपको 103 बार नहीं जा रहा है तो आप 104 में गुणा कर देंगे, किसकी गुणा करेंगे, 567 के, तो भी आपका आंसर निकल के यही वाला आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 64 नंबर। क्या कह रहा है सवाल कि दो संख्याओं का गुणनफल है 9375, ठीक है। और कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 15 आता है, संख्याओं का योगफल क्या है, ठीक है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक कॉपी कलम नहीं निकाला है तो उसे फटाफट से निकाल लीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप करेंगे क्या, लिखेंगे दोस्तों a इंटू बी कितना आपका है 9375, ठीक है। ये आपको यहाँ पर रखा है, लिखा है बड़ी संख्या छोटी से भाग देने पर भागफल 15 है, बड़ी को छोटी से भाग देने पर, मतलब ए को बी से भाग देंगे, ठीक है। और कितना आ रहा है आपका आ रहा है 15, आपका आ रहा है 15, ठीक है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लिखना है ए बराबर कितना होगा 15b, ठीक है। ए होगा आपका 15b। आगे दोस्तों देखेंगे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर। अब दोस्तों में करना क्या है, ठीक है, हमें क्या करना है, ए का मान रखना है 15b, क्या करना है, ए का मान कितना रखना है 15b। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 15b गुणा में लिखेंगे b बराबर आपका है 9375। अब दोस्तों 15 से काटेंगे, 15 1 15, 15 छक्का 90 बचा कितना 3, आपका यहाँ पर कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। आपने क्या किया है, 15 से काटा है, कितना गया 15 छक्का 90 बचा कितना 3 हुआ 37, ठीक है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ आगे फिर से काटना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप काटिए फटाफट से, और काटेंगे तो आप कितना आएगा देखिएगा, हमें क्या करना है 9375 हमारा लिखा हुआ है, ठीक बिल्कुल सही है। आपका एक ही जगह हो गया 15b, और आपने आगे भी दोस्तों लिख लिया है, कितना लिखा है आपने, आगे लिखा है b बराबर 9375 6, और क्या करेंगे 15 से भाग करेंगे, तो देखिए 15 छक्का 90 हुआ, कितना बचा दोस्तों यहाँ पर आपका बच रहा है 3, ठीक है। 3 बचा कितना हो गया 37, 37 हुआ, 15 दूनी 30, कितना 7 15 अपना 75, तो आपका दोस्तों आ रहा है 20 स्क्वायर आ रहा है 625, तो बी का मान निकालेंगे, लिखाएंगे वर्गमूल, तो वर्गमूल आपका निकल जाएगा 25, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार से आपका बी का मान कितना आ गया है 25, ये तो आपके समझ आ गया होगा, बी का मान आपका है 25। अब आपको करना ए का मान निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए बराबर 15 गुणा 25, ठीक है। तो आपका ए का मान निकल आएगा। अब देखिए 25 पंचे 125 का 5 हासिल लगा 12, 25 सेकंड 25 25 और 12 हुआ कितना हुआ 25 12 कितना हुआ 37, ठीक है, कितना हुआ 37। तो दोस्तों आपका आएगा 375, ठीक है, कितना आया 375। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना क्या है, यहाँ पर है आपसे पूछा गया है संख्याओं का योग, योग का मतलब दोस्तों आप सभी जानते हैं क्या होता है, जोड़। तो जोड़िएगा फटाफट से, 25 को और 375 में कितना होगा आपका 400 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा 400, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और दोस्तों अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके बाद में आप लोग क्वेश्चन नंबर देखिएगा, यहाँ पर 65 नंबर। अब दोस्तों आप लोग इस सवाल को पढ़िएगा, सवाल कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है, उनका भागफल 9/5 है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको काम वही करना है, ठीक है। यहाँ पर आपसे कर रखा है ए इंटू बी, आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 11,520, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है ए इंटू बी। दूसरी बात दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर, तो आपको देखा है उनका भागफल 9/5, इसका मतलब ए अपान बी कितना है, यह है 9/5। लेकिन दोस्तों हमने सवाल नंबर आपको ए वाले में बताया था, ठीक है, सवाल नंबर पहले मतलब 61 वाले में हमने कहा था अगर इस प्रकार से आपका हो तो आप यहाँ पर भी एक्स लिख लेंगे, यहाँ पर एक्स लिख लेंगे, ठीक है, संख्या आपकी इस प्रकार से हो जाएंगी। आपको यहाँ करना क्या, यहाँ पर लिखना दोस्तों है कि 9x मान रखना है गुणा बी का मान रखना है 5x, बराबर आपको लिखना है कितना लिखना है 11,520।
अब दोस्तों आपको 9 से काटना है, देखिएगा 9 से काटेंगे, 9 1 9 बचा 2, 25, 9 दूनी 18, कितना बचा यहाँ पर 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिएगा 7। ठीक है, 72 9 8 72, आपका होगा 0। अब दोस्तों यहाँ पर आपको काटना किससे, यहाँ पर दोस्तों आप काटना है 5 से। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 बचा 2, 5 25, 3 5 30। ठीक है, तो आपका हुआ एक्स स्क्वायर कितना हुआ 256। अब दोस्तों जब आपका एक्स स्क्वायर निकल के आया है 256, तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका एक्स का मान भी यहाँ से निकल के आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे तो क्या होता है 256 किसका वर्ग होता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है 16 का होता है 256, तो आपका एक्स आ गया है 16। एक्स दोस्तों अब कितना आ गया है आपका, दोस्तों यहाँ से एक्स निकल कितना आया है 16। अब आपको निकालना है दोनों संख्याओं का अंतर। अंतर निकालने के लिए माइनस करेंगे दोस्तों, यहाँ से माइनस करिएगा, 9 से 5 गया आपका बचेगा 4x। ठीक है, आपका कितना बचा है 4x। बात को समझिएगा, 4x बचा है, हम लिखेंगे 4 गुणा x का मान रखेंगे 16, तो आपका बच्चे कितना आएगा 64। अब आपका दोस्तों यही वाला करेक्ट आंसर होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके लिए आ चुका है 66 नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, यदि दो संख्याओं में से सब बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 है। दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में एक सूत्र बताया था। सूत्र हमारा क्या था, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, सूत्र हमारा दोस्तों था कि भाज्य बराबर क्या होता है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। ठीक है, और प्लस था शेषफल। ये सूत्र तो आपको कल वाला याद होगा, भाज्य था भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मानना क्या है, यहाँ पर आपको कुछ मानना है। देखिए क्या मानना है, यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है। आपको बड़ी संख्या माननी है ए और छोटी संख्या माननी है बी। ये भी आपके लिए होगी, बड़ी संख्या आपको माननी है ए, छोटी संख्या आपको माननी है बी। अब कह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या कौन सी आपकी है ए, और ए का 3 गुना मतलब 3 ए को। ठीक है, 3 ए को गुने को छोटी संख्या से भाग क्या है, जिससे भाग करते हैं उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाजक। तो ये क्या है, ये है दोस्तों छोटी संख्या कौन सी है बी, तो लिखेंगे बी गुणा। अब भागफल, भागफल कितना है, भागफल कितना है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग, लिखा है भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। तो मतलब भागफल भी आपका 6 है और शेषफल भी आपका 6 है। तो यहाँ से आपको कुछ बात क्लियर हो रही होगी। मैं आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य आपका हो जाएगा कौन सा, बड़ी संख्या का 3 गुना। तो बड़ी संख्या आपकी ए, तो हो जाएगा 3a बराबर भाजक, भाजक मतलब जिससे भाग करते हैं, तो किससे भाग करते हैं, छोटी संख्या से भाग करते हैं। छोटी संख्या मतलब बी से भाग करते हैं, लिखेंगे बी गुणा भागफल कितना है 6, शेषफल है 6। तो आपका जो समीकरण नंबर 1 बन के आपका आया है वो कितना है, आपका समीकरण नंबर 1 बन के आया 3a प्लस का 6b, प्लस नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर, बराबर 6b और प्लस का आपका हुआ 6। ठीक है, ये नंबर आया समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों इसके बाद में आपको देखना है दूसरा भी। ठीक है, कह रहा है कि छोटी संख्या के 5 गुने को, अगला कह रहा है यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, अब आपको यहाँ से सिस्टम चेंज करना है फिर से एक बार, और चेंज करेंगे दोस्तों देखेंगे छोटी संख्या के 5 गुने को, तो मतलब 5 गुना है छोटी संख्या का, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों आपका होगा देखिएगा 5b, क्योंकि छोटी संख्या b थी, तो छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या के भाग करेंगे, बड़ी संख्या का मतलब भाजक होगा आपका, तो मतलब a गुणा भागफल कितना आ रहा है 2 प्लस शेषफल कितना आ रहा है 3। तो यहाँ से दोस्तों आपका क्या आ रहा है, यहाँ से आपका दोस्तों यहाँ पर आ रहा है 5b बराबर कितना आ रहा है 2a प्लस 3। ये आपका आ रहा है दूसरा। बात को समझ में आ रही होगी आपके। अब दोस्तों इसके बाद में आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाने वाली बात यहाँ पर आ गई है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे पहला वाला, तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हमें करना क्या है, इन दोनों को करना है हमें सॉल्व। दोस्तों जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, 3a माइनस का 6b बराबर, ठीक है 6b बराबर 6, पहला वाला हो गया। दूसरा वाला दोस्तों में क्या करना है, ये 5b को उधर ले आना है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों सही से चेंज करेंगे, आपको होगा 2a माइनस का 5b, ठीक है बराबर माइनस का 3, माइनस का 3। इसके बाद दोस्तों अब क्या करना है, आपको निकालना किसका मान है देखना है। आपको दोस्तों निकालना है बड़ी संख्या मतलब a का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर b बिल्कुल सेम कर देंगे। ठीक है, तो b सेम करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों 5 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पर दोस्तों में 6 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप फिर से देखिए एक बार, यहाँ पर आप फिर से देखें क्या यहाँ पर हो जाएगा, उस बात को आप यहाँ पर समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 यहाँ होगा 15a
माइनस 5 छक्का होगा 30 बी बराबर 55। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, यहाँ पर आपका हो जाएगा बराबर 5 छक्का 30, और नीचे देखेंगे 6 दूनी 12 आपका हो जाएगा ये, माइनस 6 पंचे 30 भी हो जाएगा बराबर माइनस का हो जाएगा 18। यहाँ पर दोस्तों करना क्या आपको है, यहाँ पर फिर से आपको काम करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको चिन्ह चेंज करना है, ठीक है, माइनस करना है, यहाँ पर यहाँ लगाना है प्लस का, यहाँ पर लगाना है प्लस का। अब यहाँ पर आपका कैंसिल होगा ये वाला। ठीक है, आपका यहाँ बचा कितना, आपका बचेगा 15 से 12 का कितना बचेगा 3 है। ठीक है, 3 है बराबर कितना हुआ 16 और 18 30 और 18 कितना हुआ 48। तो आपका यहाँ पर कितना आया है, आपका आया है दोस्तों 3a बराबर कितना 48। ठीक है, 3a कितना है 48, तो आपका a निकल के दोस्तों कितना आएगा 16। अब आपका दोस्तों 16 आ गया। ठीक है, अब आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए वाले में 16 है, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपका सवाल एक बार में समझ ना आया हो तो दोबारा वीडियो देखिएगा। ठीक है, और सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोशिश करेंगे तो आप सवालों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 16 नंबर। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे आ चुका है 67 नंबर। इसे दोस्तों फटाफट से देखिएगा, 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से जैसे 37 37 63 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव ब्याज होगी। मतलब उसमें क्या है, मतलब 37 और 37 लिखा हुआ है, ये किससे भाजित होगी, या 63 63 लिखा हुआ है, ये किससे कटेगी। दोस्तों इसके लिए आप एक नियम याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई डबल संख्या, मतलब कोई संख्या है, मतलब 2 अंकों की संख्या है, अब वो डबल बार हो रही हो, ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या की पुनरावृत्ति करने से वो किससे कटती है दोस्तों, वो हमेशा कटेगी। देखिए एक एक आपको लगाना है बीच में एक 0। ठीक है, 101 से याद करिएगा दोस्तों, तरीका याद करिएगा, 101 से वो संख्या कट जाएगी। ठीक है, तो आप याद करिए यहाँ पर कौन सा कट होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, कुछ लिख के जरूरत नहीं है, 2 अंकों कोई संख्या हो, अब वो क्या है, किसी संख्या के 2 अंकों वाली पुनरावृत्ति मानी बार बार वही आ रहा हो, तो आपका 101 से कटेगा। आगे देखना आपको है, लिखा है 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे लिखा है ये 256 लिखा है, फिर से लिखा 56। इसी प्रकार आगे संख्या लिखी 6 7 8 6 7 8, तो ये किससे कटेगी। इसमें दोस्तों क्या है, आपका 3 अंकों वाली संख्या यहाँ पर है, देखिएगा आप लोग। ठीक है, संख्या कितने अंकों का है, 3 अंकों वाली संख्या है। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर दूसरा नेम लगाना है। यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर आपको लगाना है 1, यहाँ रखना है 1, इसके बीच में आपको लगाना है 2 0। याद करिएगा दोस्तों, यहाँ पर इसमें बीच में 2 0 होंगे तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत सिंपल आपके लिए है, आप इसे याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे आप। अब दोस्तों इसके बाद में आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 पर। ठीक है, जब एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 आता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको दे रखा है गुणनफल कितना है 6075, इसका मतलब लिखेंगे a इंटू बी, आपको दे रखा है कितना है 6075। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब एक संख्या मतलब a को जब b से भाग करते हैं तो आपका कितना आता है, यहाँ पर आता है 3। ठीक है, कितना आता है 3 आता है, तो यहाँ से आप a निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 3b निकाल सकते हैं इतना। अब दोस्तों आपको यहाँ रखना है मान, तो ये कितना होगा 3b गुणा b बराबर 6075। 3 से काटिएगा 3 दूना 6 0, 3 दूना 6 5 15। दोस्तों आपका आया 20 का इतना आया है, आप इसका निकालेंगे वर्गमूल तो आपका आएगा निकल कितना आएगा 45। ठीक है, कितना आया हमारा 45। ए निकालेंगे कितना आएगा 45, क्या होता है 135 आएगा। ठीक है, 135। आपसे पूछा क्या गया है छोटी संख्या कितनी होगी दोस्तों 45, तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा 45। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ लिखा है भाग की गुणनखंड विधि द्वारा पर आधारित प्रश्न। बहुत से जबरदस्त तरीके से सवाल यहाँ पर लगाऊंगा हम लोग। ठीक है, देखिए 70 नंबर, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। इस भागफल 2 से मतलब लिखा है जब इस भागफल को 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया शेषफल क्या आएगा। दोस्तों इसके लगाने का तरीका बड़ा सिंपल है, मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बताऊँगा, देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से इसे लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे भाजक, यहाँ पर क्या लिखेंगे शेषफल। बात तो समझ रहिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे शेषफल, भाजक इस तरफ शेषफल इस तरफ। यहाँ पर क्या लिखेंगे भागफल, बीच में क्या लिखेंगे भागफल, और यहाँ पर हम लिखेंगे n, और n का मतलब दोस्तों होगा भाज्य, और भाज्य का मतलब होगा संख्या। ठीक है, संख्या कहें इसे, और चाहे इसे क्या कहें भाज्य। मैंने आपको डायग्राम बना के समझा दिया है, आप यहाँ पर समझ जाएगा। और दोस्तों भागफल हमेशा यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे नीचे से, भागफल हमेशा रखेंगे 1, ये भी याद करेगा। तो मैंने आपको क्या बताया है, पहले हम लिखेंगे भाजक। ठीक है, लास्ट में शेषफल, बीच वाले में नीचे लिखेंगे भागफल, ऊपर लिखेंगे भाज्य, जिसे कहते हैं संख्या कहेंगे n। ठीक है, तो आप बात को समझ होंगे। अब आप बात समझिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करूँगा इसी टाइप से मैं इस प्रकार बनाऊँगा। ठीक है, अब देखिए जब किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, तो 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर, और मैंने आपको बीच में लिखेंगे n। ठीक है, बीच में क्या लिखेंगे
एन, इतना आप कह लेंगे। बीच में क्या रखेंगे, एन। आगे कह रहा है जब इस संख्या को 2 से भाग करते हैं, मतलब 2 यहाँ रखेंगे तो आपका शेषफल आता है 1, तो आप शेषफल को रखेंगे दोस्तों यहाँ पर 1, ठीक है, इतना कह लेंगे। अब कह रहा है यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग करें शेषफल क्या आएगा, तो इसे रोक लीजिए। पहले इतने को सॉल्व करेंगे, संख्या निकालेंगे, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर रखेंगे 1, भागफल यहाँ पर होगा, भागफल हमेशा कितना रखें 1। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, ठीक है, उस बात को आप समझिए। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों आपको इसके करने पड़ेगी गुणा, ठीक है। तो 2 एकन कितना हुआ 2, और आपको ये जोड़ना पड़ेगा। तो 2 एकन 2 1 कितना हुआ 3, तो आप रखेंगे 3 यहाँ पर, बीच में क्या 3। अब आगे देखेंगे तो आगे दोस्तों यहाँ क्या करना, 3 3 कितना हुआ 9, और 9 1 कितना हुआ 10। तो आपका क्या है, आपका एन कितना आ गया, यहाँ पर रखेंगे 10, ठीक है। तो आपका दोस्तों एन निकल के कितना आ गया, एन निकल के आ गया 10। अब आपको 6 से भाग करना है, 6 से भाग करना दोस्तों 10 में करें भाग फटाफट से। तो 6 कन 6 कितना बचा यहाँ पर दोस्तों 4, तो आपका 4 शेष होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा 4। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके लिए आ चुका है 71। अब दोस्तों आप लोग इस सवाल को पढ़िएगा, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 5 से भाग दिया जाता है शेषफल 1 और 4 आता है। मैंने आपको तरीका बताया है कि हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लाइनें करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लाइनें कर देंगे, बस हमें यहाँ पर एन लिखना है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, 4 से भाग करते हैं शेषफल आता है 1, तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 1। फिर कह रहा है 5 से भाग करते हैं शेषफल आता है 4, तो लिखेंगे 5, यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया संख्या समाप्त हो गई आपकी। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए 1, ठीक है। इसके बाद सिंपल सा काम करना आपको है, इसकी गुणा करनी इसमें, ठीक है। फिर दोस्तों भाज्य होता है भाजक गुणे भागफल, और होता है प्लस शेषफल, तो वही काम करना है। 5 एकन 5 4 कितना हुआ 9, यहाँ लिख लेंगे। अब आप इसकी गुणा इसमें करिएगा, 9 चौक 36, 36 और एक जोड़िए कितना हुआ 37, तो आपका एन कितना आया है 37। कितना सा है, संख्या आपकी आ गई है 37, ठीक है, संख्या आ गई 37। अब सवाल पढ़िए, कह रहा है जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए शेषफल क्या होगा। जब इसे 5 से भाग देंगे और लिखा है 4 से भाग देंगे, पहले क्या करें दोस्तों आप लोग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक काम करिएगा, यहाँ पर इस संख्या को 5 से भाग करेंगे, 5 सत्ते 35, कितना बचा 2। आगे देखिए अब 4 से भाग करिए, 4 एकन, ठीक है, 4 एकन कितना हुआ 4, ठीक है, 5 से 4 एकन 4, कितना बचा यहाँ पर, यहाँ आपका बचेगा 3। तो बस समझिए। अब यहाँ पर समझने वाले थे कुछ बच्चे गलती करते हैं, मैंने क्या किया 5 सत्ते 35, कितना बचा 2, 4 एकन 4, कितना बचा 3। अब आपके यही शेषफल होंगे 2, 3। ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा 2, 3। ऑप्शन आपको सी वाले में दिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न के लिए आपके करेक्ट आंसर कौन से हुए, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हुआ आपका सी वाला, ठीक है, 2, 3। समझिए दोस्तों, सवाल को समझ लीजिए, ठीक है। सवाल कठिन आपको लग रहे होंगे लेकिन बहुत सिंपल सवाल आपके वाले हैं। 72 नंबर, एक संख्या को क्रम से 2 3 7 से विभाजित करने पर 1 1 6 शेष रहता है, संख्या को 42 से भाग करने पर क्या होगा। यहाँ पर वही काम करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए संख्या निकली यहाँ पर 2 संख्या 3 से 7 से, और यहाँ पर कितनी बार जा रहा है 1 1 शेष शेष आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे 1। अब आपको सिंपल सा काम करना है वही वाला, 7 एकन 7 गुणा करनी है, यहाँ पर जोड़ना है। 7 एकन 7 6 कितना हुआ 13। अब देखिए 13 3 39, 39 1 40, 40 दूनी 80, 80 1 81, तो आपका एन कितना आया 81। संख्या आप कितनी आ गई 81 आ गई, ठीक है। अब कह रहा है संख्या को 42 से भाग करने पर, 42 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा, तो एक कन जाएगा 42, कितना बचा 11 से 2 गया 9, 3 कितना 39, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 39, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 पर, जबकि संख्या को 56 से भाग करते हैं शेषफल 29 आता है, संख्या को 8 से भाग शेषफल क्या आएगा। दोस्तों इससे पहली वाली वीडियो मैंने बताया था बहुत ही सिंपल तरीके से कि जब भी देखिए शेषफल को देखेंगे, शेषफल कितना 29 और भाग करेंगे 8 से, तो 8 से दोस्तों भाग करिए 29 में, कितनी बार जाएगा 8 यहाँ 24, कितना बचा दोस्तों यहाँ पर 5, तो आपका शेष कितना होगा 5, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, सवाल को पढ़िएगा दोस्तों। किसी संख्या को 4, 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष 2, 1 प्राप्त होते हैं, संख्या को 28 से भाग देंगे शेषफल क्या होगा। सवाल का तरीका वही है, ठीक है, लगाने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इस प्रकार से करेंगे, लिखेंगे एन, पहले 4 से देते हैं 7 से देते हैं भाग, बचता है 2 1, यहाँ लिखेंगे 1। सिंपल सा काम करेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, इसके कर देंगे गुणा, क्योंकि भाज्य होता है भाज्य गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो 7 एकन 7 1 हुआ 8, 8 चक्कू 32, 32 2 34, तो आपका निकल के आया है 34, ठीक है, संख्या आ गई 34। अब क्या है संख्या को 28 से भाग देने पर, 28 से भाग दीजिएगा, 1 28 कितना बचा दोस्तों यहाँ पर, आपका यहाँ बचेगा 6 शेष, ठीक है। तो आपका शेषफल कितना आएगा 6,
ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 6। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद में आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन 75 में दोस्तों है, यदि कोई संख्या 11 13 से विभाज्य है तो वह अनिवार्यता निम्न में से किससे विभाज्य होती है। मतलब दोस्तों यहाँ समझिएगा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, वो 2 से विभाजित हो रही है और 3 से कट रही है। ठीक है, 2 से विभाजित हो रही है, 3 से हो रही है। मैं पूछूँ वो किससे कटेगी, तो किससे कट जाएगी, 2 गुणा 3 से, मतलब 6 से कट जाएगी। जैसे दोस्तों मैंने क्या लिया, मैंने लिया 18, दोने में 18, 3 दूना 3 और 3 छाक 18। ठीक है दोस्तों, समझिएगा, दोने में कितना होता है 18 और 3 छाक कितना होता है 18। इसका मतलब दोस्तों क्या है, ये 2 से कट रहे, 3 से कट रहे, इसका मतलब ये 6 से कट जाएगी, 6 तियाँ 18। और दोस्तों मान लीजिए हम यहाँ पर लें 14, देखिए 3 2 से कट रही है, 2 से 14, 3 से नहीं कटेगी तो ये 6 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि संख्या अलग अलग कटेगी तो इसका मतलब है कि गुणा कर देंगे तब भी कट जाएगी। वही बात यहाँ पर करिए कि 11 13 से कट जाएगी, तो इसका मतलब वो संख्या जो होगी वो 11 गुणा 13 से कट जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी वाला। ठीक है, सी वाला करेक्ट होगा 11 गुणा 13। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको यहाँ पर 15 सवाल मैंने बताए, सभी सवाल आपको अच्छी तरीके से समझाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।